गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। ठीक है, इन फिगर बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने थ्योरम की थी, मुझे उम्मीद है कि वो आपने थ्योरम कंप्लीट कर ली होंगी। तो अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 से। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, आपको ये भी प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, तो करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, गिवन क्या है, एक्स और वाई दो एंगल गिवन है जिसमें ए बी और सी डी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, दो लाइनें हैं। ठीक है, और एम एक ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम करते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, एक्स प्लस 50 क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या है डिस्टेंस, 180 माइनस में 50 आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स अब देखिए y इज इक्वल टू 130 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि x की वैल्यू 130 है, y की वैल्यू 130 है। तो ये क्या है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो क्या होती हैं, लाइन पैरेलल होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। डिफरेंट सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड एक्स वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो बहुत इजी है, सब करते हैं हम। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। अगर ये 3 है तो जेड क्या है, 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत इजी है। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कोई डब्लू भी कोई एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, डब्लू भी मैंने कोई एक एंगल ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखिए, एक्सप्लेन करते हैं हम। एक्सप्लेन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और सी डी पैरेलल ई एफ। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल हो जाएंगी। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ मैंने गिवन में भी बाकायदा लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y इज इक्वल टू डब्लू। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। क्या है ये? कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और y रेशियो जेड क्या आपके पास, y रेशियो जेड है आपके पास 3:7। तो हम w रेशियो जेड भी क्या लिख सकते हैं, 3:7 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x/7x। ठीक है, अब आपको पता है कि w प्लस में z क्या है, 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। देखो w प्लस जेड क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो w की वैल्यू 3x प्लस में 7x इज इक्वल टू 180। तो क्या जगह ये 10x, x मत लिखो यहाँ पर क्योंकि x यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर लिख लो a, 3a 7a। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ठीक है, 10a इज इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है 180 अपॉन में 10 आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास 18 डिग्री आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो y और w है एक एंगल है। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू में 18 क्या हो जाए आपके पास 54 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 54 डिग्री आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि आपके सामने x इज इक्वल टू डब्लू, एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों? देखो x इज इक्वल टू जेड क्योंकि आपके सामने ए बी पैरेलल ई एफ है। तो x इज जेड क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू निकालो। अगर z की वैल्यू निकल गई तो आपके सामने x की वैल्यू बचेगी। तो z की वैल्यू क्या है आपके सामने 7a है ना, तो a की वैल्यू क्या आपके सामने डिस्टेंस 18 है। तो 18 7 जा 126 डिग्री। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो 126 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी अब आपका हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसमें क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो दोबारा वीडियो देखें, कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें। ठीक है, ये थ्योरम मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल रहती हैं, तो आपको ये बार बार देखनी पड़ेंगी। कम से कम
आप ये जैसे जून की छुट्टियां होंगी तो आप कम से कम 4 से 5 बार ये वीडियो देखें, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल जो है सी डी है एंड ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है, एंड जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी ये 126 डिग्री है। तो पूछा क्या है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई निकालना है हमें। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कितना होगा ये निकालना हमें। ठीक है, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई कितना है ये निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये तो कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड दैट, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है स्टूडेंट्स, एंगल ए जी ई। ठीक है, और क्या निकालना आपको, एंगल एफ जी ई एफ, एंगल जी ई एफ आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना आपको, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल निकालना है। निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। देखिए ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, क्या है गिवन, और एफ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने दो एंगल बता रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे फिर, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आपका एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ क्या हुआ, देखो एंगल जी ई एफ क्या होगा आपका होगा, अगर मैं एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल ले लिया हमने, माइनस कर दूं क्या, एंगल एफ ई डी, एफ ई डी मैंने पूरे एंगल में से ये 90 डिग्री माइनस करूंगा तो आपके सामने सिर्फ ये एंगल बचेगा। ठीक है, तो आपके सामने जो जी ई डी है कितना, 126 डिग्री, माइनस क्या करेंगे 90 डिग्री, तो आपके पास क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 डिग्री आपका ये एंगल है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है, एंगल ए जी ई इक्वल होगा किसके, ये एंगल ए जी इक्वल होगा एंगल जी ई डी के। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या होगा 126 डिग्री, क्यों होगा, आप लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि दोनों देखो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन के बीच में देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना। ठीक है, ये पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन भी है आपकी जी ई जे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया, तो 126 एंगल ए जी ई भी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है एंगल एफ जी ई, क्या निकालना है अब आपको, एफ जी ई। आप एक बात बताओ, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ए जी ई और एफ जी ई इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लिनियर पेयर है। क्या है ये, लिनियर पेयर। अब ए जी ई की तो वैल्यू 126 डिग्री है, प्लस में एंगल एफ जी ई तो क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल एफ जी ई को इधर लिखो। ठीक है, 180 डिग्री माइनस में 126 डिग्री क्या आएगा आपके सामने, 54 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके तीनों आंसर आ चुके हैं जो भी पूछे थे, तो मैं लिख देता हूँ तीनों के आंसर।
जी स्टूडेंट, मैंने तीनों एंगल्स की वैल्यू लिख दी है, ठीक है, जो आपके आंसर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आप क्या है 4 में आपके सामने इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, जो पी क्यू है, जो ये पी क्यू है, ये पैरेलल है किसके, एस टी के, ठीक है। एंड और क्या बोला इसने, एंड आर एस टी इज इक्वल टू आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, ठीक है। और ये पी क्यू आर भी 110 डिग्री दे रखा है। चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल एस टी और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड दैट एंगल क्यू आर एस। आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जो लाइन है ये ड्रा कर दी, ठीक है, किसके, आर से जो होते हुए, आर को टच करते हुए जाती है जो, ठीक है, एस टी हमने ड्रा की। और जो एस टी है, अब हम लिख सकते हैं एस टी पैरेलल पी क्यू पैरेलल, डिफरेंस हमने जी एम लिए, जी एम, ठीक है, जी एम है, एस टी नहीं है, जी एम है, ठीक है, जी एम। आप लिखो एस टी पैरेलल पी क्यू पैरेलल जी एम, ठीक है, ठीक है, एस टी पैरेलल पी क्यू पैरेलल जी एम। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये मान लेता हूँ कि आपके सामने क्या है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है, और ये जेड पॉइंट है। तो क्या होगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पर सभी एंगल हैं, ठीक है, ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, ऑल एंगल आर ऑन सेम लाइन, यानी कि एक ही लाइन पर है ये, ठीक है। अब बाकी एक बात देखिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस क्या होगा, एक्स प्लस 110 करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो सेम साइड एंगल हो गए। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 180 माइनस में 110 आ गई 70 डिग्री, ठीक है। सेम अगर हम करते हैं वाई प्लस में 130 तो क्या होगा 180, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 180 माइनस में 130 आ गया 50 डिग्री, ठीक है, हो गया ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या है 180 है, तो x की वैल्यू आ गई 70, y की वैल्यू आ गई 50, z हमें निकालना है तो 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस में 120, क्योंकि 70 प्लस 50 क्या होता है, ये होता है आपका 120। तो z की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 180 से 120 लेस करेंगे तो 60 डिग्री, ठीक है। तो और जो z क्या है, z आपके पास क्यू आर एस है, तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 60 डिग्री। ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 भी अब आपका हो चुका है। जिसमें जब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इन फिगर 6.32 फिगर ये है, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री है, एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्या आगे वन, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, और पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ये डिग्री डिविजन, ठीक है, 127 डिग्री, ठीक है, 127 डिग्री। तो करते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं क्या करूं, देखो ये 127 डिग्री है, ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया एम एंगल है, क्या है ये एम एंगल है। तो क्या होगा, मैंने लिखा एम एंगल एम प्लस में एंगल 127 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सेम साइड एंगल होगा, क्या होगा सेम साइड एंगल इन पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन लिख सकते हो आप, ठीक है, पैरेलल का मतलब ये। तो m क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, m होगा 180 माइनस में 127, आपके पास क्या आ गया m की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 53 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है क्या 50 प्लस वाई प्लस 53 क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ सेम साइड, सम ऑफ सेम साइड
क्योंकि उसी साइड पर हमें क्या है, सम लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 103, तो वाई की जोड़ क्या होगा 180 माइनस में 103, तो क्या है आपके पास 77 डिग्री आपकी वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 77 डिग्री आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको मान लेता हूँ n डिग्री, क्या मान लेता हूँ n, ठीक है। तो क्या होगा n प्लस में 127 इक्वल टू 180, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम 53 ही डिग्री आएगी। ठीक है, अब आप सोल्व करेंगे तो क्यों, देखो m इक्वल टू n क्या हो गया, अल्टरनेट इंटरएंगल हो गया ना, है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो x को, आप इसको छोड़ दो, इस लाइन को बिल्कुल छोड़ दो, इसे मत लिखो। आपको करना क्या है, सिर्फ x इक्वल टू 53 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, क्यों है x इक्वल टू 50 डिग्री, आप लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस, हैंस सोल्ड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू आपके सामने क्या ही है 77 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन फिगर 6.33 PQ parallel RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirrors PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirrors RS at C and again reflected back along CD. Prove that AB parallel CD। देखिए बहुत आसान है, P और Q दो पैरेलल मिरर हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, एक रे है, क्या है रे, आपके सामने एक, मान लो कि एक लाइन लेते हैं हम, यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर इसके रिफ्लेक्ट करते हैं तो सी के टकराने के बाद डी पर जाती है, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये ए पर जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं टॉर्च लगाई, टॉर्च यहाँ से टकराती है फिर वापस जाती है, फिर मिरर के यहाँ से टकराती है फिर वापस जाती है साइड। ठीक है, यानी कि एक रो यहाँ से चली फिर यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं हम। गिवन PQ parallel RS and ABCD is a रे, ABCD का एक रे है जो इन दोनों टकराती है, विच स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। प्रूव दैट AB पैरेलल CD, और AB पैरेलल CD ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम। PQ पैरेलल RS, ठीक है, गिवन है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई पॉइंट शुरू होता है तो याद रखना जो ये दो एंगल होंगे हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और जो ये दो एंगल होंगे हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 3 आप लिखो यहाँ से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जब भी कोई रे टकराती है तो हमेशा इक्वल एंगल में होती हैं। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, ये एंगल 6 डिस्टेंस। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो चुकी है आपकी। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि अब ये एंगल इक्वल हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 आ चुका है, तो एक बात बताइए कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं होगा। क्यों, एक बात देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 भी हो चुका आपका। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन तीन इक्वेशन को यूज करेंगे, तो तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। देखो ये और ये लाइन, तो क्या है, ट्रांसवर्सल BC क्या है, BC ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन है।
अगर बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या बन गई है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या बन गई, अब ये बन गए अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर बन गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। आज आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है और आपको अपनी जो थ्योरम पहले करवाई थी 6.2 के लिए वो भी कंप्लीट करनी है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।